वीरभद्र जब जाय रहो मन में है गौ राजी है। अरे वीरभद्र जब जाय रहो मन में है गौ राजी है। वो पलक खोल के ध्यान कर बैठो देखो बाबा जी है। भृगु महात्मा बैठे थे दरवाजे पे। अरे भृगु महात्मा देख रहे आगे की नजर जब मारी गई और पल भर देर करी नाई आंखन में उमरिया डाल गई। भृगु महात्मा बैठे थे तो वीरभद्र क्रोध में गए तो दोनों आंखन में दो उंगलियां कर दी, दोनों आंख फोड़ दी। क्यों? जिस दिन राजा दक्ष ने और श्राप लगाया था भोले बाबा को कि इन्हें कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, तो जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे कि जी जाई लाख है महात्मा। अरे जब सब ठाड़े है गए तो जाई महात्मा का बिगड़ जा रहा हो, तो ये भौं चला गए थे। आज बदला पटा दिया, दोनों आंखें ही फोड़ दी। दूसरी साइड में पूसा बैठा था। अरे दूजी और जब नजर करी और बैठो देखो पूसा है और शिवजी के बाद छतरी में ये कस के मारो भूसा है। सकल द्वार जब देख रहे हो जो कैसे बादल फाड़ रहे और खींच के भूसा मार रहे और 32 दांत उखाड़ रहे। घूसा मारो तो पूसा बैठो तो एक ही घूसा में 32 दांत वाली निकली। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने श्राप लगाया था शिवजी को, तो जब पूसा 32 दांत थे हंसो खूब जोर से, वो बदला आज पटा दिया। आगे अरे हवन कुंड में यज्ञ जरे, अरे हवन कुंड में आगे जरे और चल रहे अब बरदानी है और पलकी देर करी नाई ऊपर तिदारी दो पानी। अरे राजा बैठे आसन पे और खड़ी बुहार में डांट रहे और खींच के मारो छत्ती में राजा के शीशकू काट रहे। ध्यान रखना, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष उस आसन पर बैठे तो एकदम शीश काट के पृथ्वी वगैरह दिया। सब देवता बोले भैया जिकाओ जिकाओ, यज्ञ अधूरी रह गई। और ध्यान रखना, ये प्रमाण है कि यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। आपत्तियां आती हैं, विघ्न भी आते हैं। यज्ञ में विघ्न आज नहीं, सतयुग में भी आते थे। यज्ञ को रचाने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे और यज्ञ को बिगाड़ने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे। तो जिस समय यज्ञ विध्वंस हो गया तो सब देवता बोले हैं कि भैया यज्ञ तो पूरी तबही तो होए तब जे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे और दक्ष द्वेटोर। तो सब ने जाकर के भोलेनाथ के हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, अब गलती हो गई, जा यज्ञ को पूरा करवा दो। भोलेनाथ बोले अब याद आई बात समझ जा रहे का सब सवार पे बैठ बैठ के तब जीव काउ नहीं सोची गई नू की ससुराल है नू ले चलो, तब काउ नहीं सोची प्रभु कछु करो पर अब यज्ञ पूरा करवा दो। अब भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि मेरी सती ने ये कहा है कि अंग भंग रहेगा, तो वो भी वचन पूरा करना है। तो सुनो देवताओं, अगर दक्ष को जिंदा करना चाहते हो तो ये शीश तो जमेगा नहीं है, तो महाराज कछु तो करो। तो सुनो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो,
एक बकरा ढूंढ के लाओ जल्दी, अगर जितना चाहते हो दक्ष को। तो सब देवता एक बकरा ढूंढ के लाए। बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई तो मैं राजा दक्ष में थी कि जा दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा। तो ध्यान रखना, सत्ता और पद जब हाथ में आता तो मद तो आ ही जाता है। तो वो महाराज दक्ष को मद था कि जब दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, तो बोई तो मैं दक्ष में और बेई मैं बकरा में। देख लो मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। बकरा का सिर कटवाकर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। अब जैसे ही राजा दक्ष उठ के खड़े भये तो नीचे को कंधा पे तो बोई शरीर हो, ऊपर वो बकरा भीतर तक कई वो चाहते, वो आवाज नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो का निकली, आपने देखा होगा कि ये शिव तेरस जो आ रही है, कांवर भरने वाले जा रहे हैं। आज हम आनंद घन वीरभद्र जब जाए रहो मन में है गौराजी है, वीरभद्र जब जाए रहो मन में है गौराजी है। वो पलक खोल के ध्यान कर बैठो देखो बाबा जी है। भृगु महात्मा बैठे थे दरवाजे पे। अरे भृगु महात्मा देख रहे, आगे की नजर जब मारी रही, और पल भर देर करी नाई, आंखन में उमरिया डाल रही। भृगु महात्मा बैठे थे तो वीरभद्र क्रोध में गए, तो दोनों आंखन में दो उंगलियां कर दी, दोनों आंख खोद दी। क्यों? जिस दिन राजा दक्ष ने और श्राप लगाया था भोले बाबा को कि इन्हें कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, तो जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे कि जी जाई लाख है महात्मा। अरे जब सब ठाड़े है गए तो जाई महात्मा का बिगड़ जा रहा हो। तो ये भौं चला गए थे, आज बदला पटा दिया, दोनों आंख ही फोड़ दी। दूसरी साइड में पूसा बैठा था। अरे दूजी और जब नजर करी और बैठो देखो पूसा है, और शिवजी के बाद छतरी नहीं है, कस के मारो भूसा है। सकल द्वार जब देख रहे हो जो कैसे बादल फाड़ रहे, और खींच के भूसा मार रहे, और पत्ती सौदा तक फाड़ दे। घूसा मारो तो पूसा बैठो तो एक ही घूसा में 32 दांत वाली करी। क्यों ऐसा क्यों किया? कि जिस दिन राजा दक्ष ने श्राप लगाया था शिवजी को, तो जब पूसा 32 दांतन ते हंसो खूब जोर से, वो बदला आज पटा दिया। आगे अरे हवन कुंड में यज्ञ जरे, अरे हवन कुंड में आगे जरे, अब चल गए अब बरदानी है, और पलकी देर करी नाई, ऊपर तिदार दो पानी। अरे राजा बैठे आसन पे, और खड़ी गुहार में डांट लो, और खींच के मारो छत्ती में, राजा के शीश को काट लो। ध्यान रखना, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष उस आसन पर बैठे तो एकदम शीश काट के पृथ्वी वगैरह दिया। सब देवता बोले भैया जिकाओ,
जिकाव यज्ञ अधूरी रह गई। और ध्यान रखना, यह प्रमाण है कि यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। आपत्तियां आती हैं, विघ्न भी आते हैं। यज्ञ में विघ्न आज नहीं, सतयुग में भी आते थे। यज्ञ को रचाने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे और यज्ञ को बिगाड़ने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे। तो जिस समय यज्ञ विध्वंस हो गया तो सब देवता बोले हैं कि भैया यज्ञ तो पूरी तबई तो हो तब जे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे और दक्ष द्वेटोर। तो सब ने जाकर के भोलेनाथ के हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, अब गलती हो गई, जा यज्ञ को पूरा करवा दो। भोलेनाथ बोले अब याद आई बात समझ जा रहे का, सब सवार पे बैठे बैठे के तब जीव काउ नहीं सोची गई नू भी ससुराल है नू ले चलो, तब काउ नहीं सोची प्रभु कछु करो पर अब यज्ञ पूरा करवा दो। अब भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि मेरी सती ने ये कहा है कि अंग भंग रहेगा, तो वो भी वचन पूरा करना है। तो सुनो देवताओं, अगर दक्ष को जिंदा करना चाहते हो तो ये शीश तो जमेगा नहीं है, तो महाराज कछु तो करो। तो सुनो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो और पकड़ाए को ढूंढ के लइयो। एक बकरा ढूंढ के लाओ जल्दी, अगर जितना चाहते हो दक्ष को। तो सब देवता एक बकरा ढूंढ के लाए। बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई तो मैं राजा दक्ष में थी कि जा दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। तो ध्यान रखना, सत्ता और पद जब हाथ में आता है तो मध तो आ ही जाता है। तो वो महाराज दक्ष को मद था कि जब दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, तो बोई तो मैं दक्ष में और बेई मैं बकरा में। देख लो मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। बकरा का सिर कटवाकर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। अब जैसे ही राजा दक्ष उठ के खड़े भये तो नीचे को कंधा पे तो वही शरीर हो, ऊपर को बकरा को, भीतर तक कई वो चाहते वो आवाज नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो का निकली, आपने देखा होगा कि ये शिव तेरस जो आ रही है, कांवर भरने वाले जा रहे हैं। आज हम आनंद घन वीरभद्र जब जाए रहो मन में है गौराजी है, वीरभद्र जब जाए रहो मन में है गौराजी है। वो पलक खोल के ध्यान कर बैठो देखो बाबा जी है। भृगु महात्मा बैठे थे दरवाजे पे। अरे भृगु महात्मा देख रहे, आगे की नजर जब मारी गई और पल भर देर करी नाई, आंखन में उमरियां डाल गई। भृगु महात्मा बैठे थे तो वीरभद्र क्रोध में गए, तो दोनों आंखन में दो उंगलियां कर दी, दोनों आंख फोड़ दी। क्यों? जिस दिन राजा दक्ष ने और श्राप लगाया था भोले बाबा को कि इन्हें कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, तो जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे कि जी जाई लाख है महात्मा। अरे जब सब ठाड़े है गए तो जाई महात्मा का बिगड़ हो जा रहा हो। तो ये भौं चला गए थे, आज बदला पटा दिया, दोनों आंख ही फोड़ दी। दूसरी साइड में पूसा बैठा था।
अरे दूजी और जब नजर करी और बैठो देखो पूछाए और शिवजी के बाद छतरी में ये कस के मारो घुसाए। सकल द्वार जब देखे और जो कैसे बादल फाड़ गए और खींच के भूसा मार दे और पत्ती सौदा उखाड़ दे। ऐसो घूसा मारो तो पूसा बैठो तो एक ही घूसा में 32 उदांत वाली करी। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या जिसने राजा दक्ष ने श्राप लगाया था शिवजी को तो जब पूसा 32 उदांतन ते हंसो खूब जोर से वो बदला आज पटा दिया। आगे अरे हवन कुंड में यज्ञ जरे, अरे हवन कुंड में आगे जरे और चल गए अब बरदानी और पलकी देर करी नाई ऊपर तिदारी दो पानी। अरे राजा बैठे आसन पे और खड़ी गुहार में डांट ले और खींच के मारो छत्ती में राजा के शीशकू काट ले। ध्यान रखना यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष उस आसन पर बैठे तो एकदम शीश काट के पृथ्वी वगैरह दिया। सब देवता बोले भैया जिकाओ जिकाओ, यज्ञ अधूरी रह गई। और ध्यान रखना यह प्रमाण है कि यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। आपत्तियां आती हैं, विघ्न भी आते हैं। यज्ञ में विघ्न आज नहीं सतयुग में भी आते थे। यज्ञ को रचाने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे और यज्ञ को बिगाड़ने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे। तो जिस समय यज्ञ विध्वंस हो गया तो सब देवता बोले हैं कि भैया यज्ञ तो पूरी तभी तो होए तब जे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे और दक्ष द्वेटोर। तो सब ने जाकर के भोलेनाथ के हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, अब गलती हो गई, जा यज्ञ को पूरा करवा दो। भोलेनाथ बोले अब याद आई है बात समझ जा रहे का सब सवार पे बैठ बैठ के तब जीव काउ नहीं सोची गई नू भी ससुराल है नू ले चलो तब काउ नहीं सोची प्रभु कछु करो पर अब यज्ञ पूरा करवा दो। अब भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि मेरी सती ने ये कहा है कि अंग भंग रहेगा तो वो भी वचन पूरा करना है। तो सुनो देवताओं, अगर दक्ष को जिंदा करना चाहते हो तो ये शीश तो जमेगा नहीं, तो महाराज कछु तो करो। तो सुनो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो ढूंढ के लाओ जल्दी। अगर जितना चाहते हो दक्ष को तो सब देवता एक बकरा ढूंढ के लाए। बकरा ही क्यों मंगवाया? और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई तो मैं राजा दक्ष में थी कि जा दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा। तो ध्यान रखना सत्ता और पद जब हाथ में आता तो मध तो आ ही जाता है। तो वो महाराज दक्ष को मद था कि जब दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, तो बोई तो मैं दक्ष में और बेई मैं बकरा में। देख लो मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। बकरा का सिर कटवाकर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया।
अब जैसे ही राजा दक्ष उठ के खड़े भये तो नीचे को कंधा पे तो वही शरीर हो, ऊपर को पकड़ा भीतर तक कई वो चाहते वो आवाज नहीं निकली जो पहले निकलते। निकली तो का निकली, आपने देखा होगा कि ये शिव तेरस जो आ रही है, काबर भरने वाले जा रहे हैं। आज हम आनंद घन वीरभद्र जब जाए रहो मन में है गौराजी है, वीरभद्र जब जाए रहो मन में है गौराजी है, वो पलक खोल के ध्यान कर बैठो देखो बाबा जी है। भृगु महात्मा बैठे थे दरवाजे पे, अरे भृगु महात्मा देख रहे, आगे की नजर जब मारी रही और पल भर देर करी नाई, आंखों में उंगलियां डाल गई। भृगु महात्मा बैठे तो वीरभद्र क्रोध में गए तो दोनों आंखों में दो उंगलियां कर दी, दोनों आंख फोड़ दी। क्यों? जिस दिन राजा दक्ष ने और श्राप लगाया था भोले बाबा को कि इन्हें कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, तो जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे कि जी जाई लाख है महात्मा, अरे जब सब ठाड़े है गए तो जाई महात्मा का बिगड़ हो जा रहा हो, तो ये भौं चला गए थे। आज बदला पटा दिया, दोनों आंखें ही फोड़ दी। दूसरी साइड में पूसा बैठा था, अरे दूजी और जब नजर करी और बैठो देखो पूसा है, और शिवजी के बाद छत्री में ये कस के मारो भूसा है। सकल द्वार जब देख रहे हो जो कैसे बादल फाड़ रहे और खींच के भूसा मार रहे और 32 दांत उखाड़ रहे। घूसा मारो तो पूसा बैठो तो एक ही घूसा में 32 दांत बाल करी। क्यों ऐसा क्यों किया? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने श्राप लगाया था शिवजी को, तो जब पूसा 32 दांतन ते हंसो खूब जोर से, वो बदला आज पटा दिया। आगे अरे हवन कुंड में यज्ञ जरे, अरे हवन कुंड में आगे जरे और चल रहे अब बरदानी है और पलकी देर करी नाई, ऊपर तिदारी दो पानी। अरे राजा बैठे आसन पे और खड़ी बुहार में डांट रहे और खींच के मारो छत्ती में राजा के शीशकू काट रहे। ध्यान रखना, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष उस आसन पर बैठे तो एकदम शीश काट के पृथ्वी वगैरह दिया। सब देवता बोले भैया जिकाओ जिकाओ, यज्ञ अधूरी रह गई। और ध्यान रखना, ये प्रमाण है कि यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। आपत्तियां आती हैं, विघ्न भी आते हैं। यज्ञ में विघ्न आज नहीं, सतयुग में भी आते थे। यज्ञ को रचाने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे और यज्ञ को बिगाड़ने वाले अपना कर्म लेकर के आते थे। तो जिस समय यज्ञ विध्वंस हो गया तो सब देवता बोले हैं कि भैया यज्ञ तो पूरी तबई तो होए तब जे राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे, और दक्ष द्वेठौर। तो सब ने जाकर के भोलेनाथ के हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, अब गलती हो गई, जा यज्ञ को पूरा करवा दो। भोलेनाथ बोले अब याद आई है,
बात समझ जा रहे का सब सवार पे बैठे बैठे के तब जीव काऊ नहीं सोची गई नहू की ससुराल है नहू ले चलो तब काऊ नहीं सोची प्रभु कछु करो पर अब यज्ञ पूरा करवा दो। अब भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि मेरी सती ने ये कहा है कि अंग भंग रहेगा तो वो भी वचन पूरा करना है। तो सुनो देवताओं, अगर दक्ष को जिंदा करना चाहते हो तो ये शीश तो जमेगा नहीं है, तो महाराज कछु तो करो। तो सुनो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो बकरा ढूंढ के लाओ जल्दी। अगर जितना चाहते हो दक्ष को तो सब देवता एक बकरा ढूंढ के लाए। बकरा ही क्यों मंगवाया और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि बेई तो मैं राजा दक्ष में थी कि जा दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। तो ध्यान रखना, सत्ता और पद जब हाथ में आता है तो मध तो आ ही जाता है। तो वो महाराज दक्ष को मद था कि जब दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, तो बोई तो मैं दक्ष में और बेई मैं बकरा में। देख लो मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया। बकरा का सिर कटवाकर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। अब जैसे ही राजा दक्ष उठ के खड़े भये तो नीचे को कंधा पे तो वो ही शरीर हो, ऊपर को बकरा भीतर तक कई वो चाहते वो आवाज नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो का निकली आपने देखा होगा कि ये शिव तेरस जो आ रही है, कांवर भरने वाले जा रहे हैं। आज हम आनंद